पंजाब के अंदर बाढ़ आई तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, आप देख रहे होंगे सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बल्कि ये तक की वीडियो आई कि भाई अब यहाँ राशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ सामान हो गया, हमारा निवेदन है कि अभी यहाँ सामान लेकर ना आवे, अभी यहाँ कोई भी चीज ना लेकर आवे क्योंकि यहाँ मात्रा से ज्यादा सामान हो गया। उदाहरण बहुत देते हैं आप, उदाहरण बहुत देते हैं और ऐसे उदाहरण देते हैं। और दिल्ली तक न जाने कितने भंडारे मुस्लिम लोग लगा हुए हैं और खड़े होकर सेवा कर रहे हैं, और सारा मुस्लिम उस समय भी एक रहे। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, इन राजनीतिक लोगों की देखो सोच क्या है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। अभी तो यहाँ मैं राकेश टिकैत जी की सराहना करूँ, वो गए, जो भी लोग गए सबकी सराहना है, सबने अच्छा काम करा। लेकिन कितनी चीजें ऐसी हैं जो दिखावे के लिए नहीं हो सकती, जो दिखावा कर रहे हैं। पंजाब के बारे में जब भी चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि उड़ता पंजाब मतलब है कि पंजाब में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन हाल फिलहाल में बरसात के दिनों में जो वहां पे सैलाब आया है, उससे कहा जा रहा है कि डूबता पंजाब। ऐसे डूबते पंजाब में लाखों लोग बेघर हो गए हैं और लगभग 4 दर्जन के आसपास लोग मौत का शिकार हो गए हैं, दुनिया में नहीं रहे हैं। और जो स्थिति वहां पे है वो भयावह स्थिति है। सरकार पे भी तोहमत लगाई जा रही है कि समय पर मदद नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन यहाँ पे मददगार साबित हुआ है मुसलमान, देश का मुसलमान मददगार साबित हुआ है। तमाम जगह से चाहे किसी से कुछ भी बना, उसने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और मुसलमान ने क्रांति ला के खड़ी कर दिया पंजाब की बाढ़ पर। आखिर कारण क्या है? किसान बर्बाद हो गया वहां पे इसको लेकर, और लेकिन क्रांति ला के खड़ी है, मददगार साबित हुआ है मुसलमान। तो उसके पीछे कारण क्या है? इतनी एकजुटता और ऐसे मदद। ये पहला वाक्य है कि मुसलमान ने इतनी बड़ी मदद पंजाब या किसी बाढ़ग्रस्त इलाके को देने का कार्य किया जब से देश आजाद है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उड़ता पंजाब से डूबता पंजाब तक पूरा जो दृश्य है, परिदृश्य पूरा हम लोग देख रहे हैं तो तमाम लोगों की निगहबानी लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज साबित हुई है कि मुसलमान मददगार हाथ बढ़ाया मुसलमान ने देश के, पंजाब के जब सैलाब आया है। कारण क्या हो सकता है? तो कारण कुछ नहीं है, इस पे ज्यादा किसी को चिंता करने की, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। अच्छाई पे चिंतन नहीं होना चाहिए। जो अच्छाई और बुराई पे ये जो फिलहाल वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि हम लोग इस बात की चर्चा करें कि मुसलमान ने पहली बार देश में हाथ बढ़ाया। राजनीतिक सोच क्या है, ये राजनीतिक लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके किस तरीके से सरकारें बनाने का काम करें, नेतागिरी करने का काम करें। चाहे वीर अब्दुल हमीद रहे हो, अगर देश में संकट आया तो वीर अब्दुल हमीद ने भी आगे बढ़ के देश का सहयोग करा। अगर मैं बात करूं मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, तो उन्होंने भी सब कुछ त्यागने के बाद राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करा। मेरा सवाल यह कि आज पंजाब में मुस्लिम भाइयों ने जो सहयोग करा वो सराहनीय है। लेकिन यदि मैं ये बात करूं कि वहां राजनीति नहीं है, वहां राजनीति नहीं है, मानवता है। और मानवता का मतलब, मानवता में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का सवाल ही नहीं है। मानवता का मतलब है मानव की सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना। और ये धर्म है, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हमारा सनातन का एक धर्म है जिसे निभाने के लिए हमेशा आगे रहा ये देश। इस्लाम भी एक है, नेकी करो। तो मैं ये कह रहा कि अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया। चाहे वहां हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, उत्तर प्रदेश में से बड़ी संख्या में से लोग वहां राशन लेकर गए, चारा लेकर गए, सामान लेकर गए, दवाइयां लेकर गए। मुस्लिम भाई बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो उत्तर प्रदेश से एक आह्वान पे सब लोग वहां गए। तो जहां तक मेरा मानना है, ये लड़ाई मानवता की है और ये मानवता को बचाने की। चर्चा तो ये भी है कि जैसे शाहीन बाग का बदला उतारा जा रहा है। जो शाहीन बाग में सिखों के द्वारा मदद की गई थी, जब ये यूसीसी चल रही थी या कुछ तरह के मामले चल रहे थे, धरना पे बैठे हुए थे मुसलमान लोग, तो जो सिख समाज ने वहां पे जाके उन लोगों की सेवा की थी। आज मौका मिला मुसलमानों को, तो वो जाके उसको बदला उतारा। गलत है सरासर। अगर किसी ने ये बात चला रखी तो ये सरासर गलत है, ऐसा असंभव है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा कि इस देश की परंपरा है, पहली बार नहीं है ये। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा। अंग्रेजों के साथ लगातार मुसलमान भी लड़ा, हिंदू भी लड़ा, देश को आजाद कराने के लिए तब भी लड़े। हाँ, दुर्भाग्य से ये जरूर कहा जाता कि राजनीतिक लोगों की जो सोच है, जो विचार है, उसमें तो हिंदू मुस्लिम हो सकता है। लेकिन यदि ये कहा जा कि इस देश में मानवता में, धर्म में हिंदू मुस्लिम है, तो ये गलत है।
ना ये कोई शाहीन बाग का बदला है, ये सिर्फ मानवता का एहसास जिन लोगों को है, जिन लोगों के अंदर हिंदुस्तान जिंदा है, जिन लोगों के अंदर मानवता जिंदी है, वो लोग सब पंजाब ही नहीं बल्कि जहां भी आपदा आवे वहां हमेशा खड़े रहें, हमेशा खड़े रहें और हमेशा खड़े रहे। एक उदाहरण मैं बताऊं, अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, आप देख रहे होंगे सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बल्कि ये तक की वीडियो आई कि भाई अब यहाँ राशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ सामान हो गया, हमारा निवेदन है कि अभी यहाँ सामान लेकर ना आवे, अभी यहाँ कोई भी चीज ना लेकर आवे क्योंकि यहाँ मात्रा से ज्यादा सामान हो गया, ये भी वीडियो आई। लेकिन क्या अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की घटना को हम लोग नजरअंदाज कर दें, जहां सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में घुस का हमला करा हो, वो मुसलमान थी लड़की। तो ये मुसलमान आज खड़ा हुआ ये कहना तो गलत है। मुसलमान हमेशा, जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर हिंदुस्तान है, वो हमेशा खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये राजनीतिक लोगों की दूरियां हो सके, डिवाइडिंग रूल अंग्रेजों ने जो दिया होगा, कुछ लोगों के अंदर वो घुसा हुआ होगा, उस पर मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन मानवता के लिए इस देश में हमेशा, मतलब मानवता का के मामले में हमेशा हाथ बढ़ाया, चाहे वो मुसलमानों के साथ रहा हो, चाहे हिंदुओं के साथ, चाहे सिखों के साथ, चाहे ईसाइयों के साथ। हमेशा यहाँ इस बात पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है कि शाहीन बाग का बदला, ऐसा असंभव है। जो लोग इस चर्चा को कर रहे, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की परंपराओं को ठेस पहुंचाने का काम। इस बात सही है कि आपने सीधे से कहा कि जाति और धर्म के नाम पर देश को बंटवारा बांटा नहीं जा सकता, सब लोग एक हुए और अनेकताओं में एकता का हमेशा परिचय दिया है भारत के उन लोगों ने जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि जिस प्रकार से पहली बार मुस्लिम एकजुट हुआ है, लामबंद हुआ है, मदद के लिए लामबंद हुआ है, तो ये अपना में एक बहुत बड़ा आश्चर्य चमत्कार नहीं है इस देश में हमारे। देखो, यदि मैं बात करूं तो लगभग शायद कुछ लोगों के जीवन में ये घटना पहली बार हुई होगी। इतनी बड़ी जो त्रासदी है, 37 साल पहले, लगभग 37 साल के बाद आप अंदाजा लगाओ कि लगभग 1900 गांव पूर्ण रूप से तबाह हुए। 1900 गांव, लाखों किसान, 1900 गांव में 4 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हुई। 1900 गांव, 4 लाख हेक्टेयर जमीन, लाखों की संख्या में पशु, बुजुर्ग, बच्चे। हम लोगों ने 37 साल के बाद एक मंजर देखा, 37 साल के बाद हमने त्रासदी देखी। तो हम ये अंदाजा लगाएं कि पहली बार मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर इस प्रकार की मदद करी। तो मैं आपको बताऊं कि जब कांवड़ यात्रा चले तो कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से दिल्ली तक, उदाहरण बहुत देते हैं आप, उदाहरण बहुत देते हैं, और ऐसे और दिल्ली तक न जाने कितने भंडारे मुस्लिम लोग लगाए हैं और खड़े होकर सेवा कर रहे हैं, और सारा मुस्लिम उस समय भी एक रहे। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जिन राजनीतिक लोगों की देखो सोच क्या है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मानवता जिसके अंदर है, हिंदुस्तान जिसके अंदर है, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, उसके अंदर हिंदुस्तान बसता है, मानवता बसती है, और वो मानवता में हमेशा हाथ बढ़ा होगा। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो। ठीक है, कुछ आतंकवादी लोग देश में कौम को बर्बाद करने के लिए, कौम को बदनाम करने के लिए काम करते हैं, उन पे मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ ये है कि मुसलमानों ने आज भी हाथ बढ़ा के काम करा, और मुसलमान हर एक उसमें जब देश की बात आएगी तो हमेशा हाथ बढ़ा के काम करेगा। राजनीतिक वोट लेने के लिए कुछ भी षड्यंत्र करा जा सके, लेकिन हिंदुस्तान को मानवता के नाम पे नहीं बांटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता। ठाकुर साहब, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी आ रही है कि मैं चर्चा करूंगा उस शख्सियत की जिसका नाम जो है शाही इमाम है, और शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी। जब लोग उनके पास गए कि जो हमें पैगंबर साहब का, मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाना है, आज उनकी तारीख आ रही है, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि सैलाब से पीड़ित है हमारा पंजाब, हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए। और एक संदेश इतना बड़ा बना, वो इतना बड़ा बना कि हर घर से मदद के लिए मुसलमान बाहर निकल गया। क्या ये बड़ा कारण? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और मेरा जहां तक मानना है कि भाई ये जो पहल हम लोग देख रहे हैं, जो हम सराहना कर रहे हैं, चाहे मौलाना साहब की हो, चाहे मुस्लिम लोगों की हो, ये कहीं ना कहीं फिर से एक बात साबित कर रही है कि हिंदुस्तान में मानवता बड़ी है, राजनीति बहुत छोटी है। मैं एक बात से मैं दुखी हूँ, पंजाब की बाढ़ आने के बाद मैं एक बात से बहुत दुखी हूँ कि लोगों ने हाथ बढ़ाया, मानवता ने अपनी रचना दोबारा से करने का प्रयास करा। लोग गए, राशन लेकर गए, चारा लेकर गए, अपने भाइयों को बचाया। लेकिन फिर भी ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, और मुझे पर्सनली इस बात का बहुत दुख है कि जो काम हम 2 दिन में कर पाए, सरकार उसे 2 घंटे में कर सकती थी। मैं उसी पे आ रहा था। जो काम हम लोग
2 दिन में कर पाए, सरकार 2 घंटे में कर सकती थी। जो साधन जुटाने में हमें कई दिन लगे, सरकार उसे सेकंडों में कर सकती थी। और भगवत मान ने जो सरकार पंजाब में बनाई थी वो लोगों के विश्वास के लिए बनाई थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से फेल है। और मैं दावे से कह सकूं कि चाहे केंद्र की भूमिका रही हो, चाहे राज्य की भूमिका रही हो, इस बाढ़ में पंजाबियों ने जो भी मदद करी, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबने मिलकर जो मदद करी, मिलकर जो खड़ा करा पंजाब को, वो एक आम आदमी, एक किसान, एक मजदूर की मेहनत है, एक व्यापारी की मेहनत है। लेकिन यदि मैं बात करूं पूरे इन दिनों में, तो सरकार 100% फेलियर है। और ये उम्मीद हम कर सकें कि अब यदि हम लोग आगे आने वाले भविष्य में सरकारों के भरोसे रह के देश को समृद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो हम नहीं मानता कि ये हो सकता है। ये लोगों का अपना हाथ में हाथ मिला के, अपने आप को एक करके, धर्म, जाति, धर्म की लड़ाई को छोड़ के हम लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा, और हम सब लोग ही इसे मदद को कर सकते हैं। सरकार पूर्ण रूप से फेल है। हम मानते हैं कि चूक है या सोतेला व्यवहार किया गया है, दोनों में से क्या कारण हो सकता है? दोनों में से कोई भी मान लो, लेकिन मैं कह रहा चूक है तब भी सरकार फेल है, और जानबूझ कर करा तो पाप है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, चूक और पाप में बहुत अंतर है। आप चूक करके बहुत, कोई दिक्कत नहीं, चूक से एक्सीडेंट हो सके, चूक से मर्डर नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको? कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी अगर है, कंफर्म नहीं है, कुछ भी है तो पाप है। कंफर्म नहीं है, कुछ हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक सवाल और भी आ रहा है कि जो है आपने बताया 4 लाख हेक्टेयर, लाखों किसान और 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है मौत के गाल में समा गए, और तमाम भी, और पटरी पे आने में काफी समय लगेगा। आप किसानों की आवाज है, किसानों की आवाज आप उठाते हैं, लेकिन वही राकेश टिकैत जी पंजाब होया है, उनके दुख में शरीक होया है, लेकिन ठाकुर पूर्ण सिंह ने उधर का रुख अभी तक नहीं किया। देखो, मेरा 5 और 6 में एक वीडियो मेरी सबने देखी होगी, 5 और 6 में मेरा पंजाब जाने का था। फिर हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अभी क्या है कि लगभग 15 दिन के बाद आवश्यकता है मदद की। अभी तो यहाँ मैं राकेश टिकैत जी की सराहना करूंगा, वो गए, जो भी लोग गए सबकी सराहना है, सबने अच्छा काम करा। लेकिन कितनी चीजें ऐसी हैं जो दिखावे के लिए नहीं हो सकती। जो दिखावा कर रहे हैं, नहीं, मैं उनकी बात, मैंने पहले ही कहा कि मैं राकेश टिकैत जी, ऐसा जो भी अन्य लोग गए, वो सब उनकी सराहना है। उन्होंने समय में मदद का हाथ बढ़ाया, इसके लिए सराहना। मैं कह रहा कि हर काम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करा जा सकता, हर काम फोटो के लिए नहीं करा जा सकता। मेरा मानना यह है कि मैं 5 और 6 की तारीख की घोषणा करी थी कि मैं पंजाब जाऊंगा, और फिर मुझे कॉल आई कि भाई पंजाब में अभी 15 दिन तक हर चीज मतलब उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, राशन उपलब्ध है, लेकिन जो अंतिम तक के गांव हैं, जहां तक पहुंचना चाहिए, वहां तक नाव के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा ही जा सके, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये भी एक बात आई कि अभी जो रास्ते में 100, 200, 300 गाड़ियां खड़ी हैं, वो ही नहीं पहुंच पा रही, तो उसका अच्छा तरीका है कि जब इसका पानी उतर जा तो आप एक गांव में डायरेक्ट जाओ, उस गांव में घर घर जाके लोगों की मदद करो, तो बेहतर है। और मैं पंजाब जाऊंगा 100%, और ईमानदारी से काम करने के लिए हम लोग जाएंगे, और अच्छा संदेश भी दे के आओगे पंजाब में कि उस गांव तक, उस घर तक जाएंगे जहां हमारा परिवार बसता है। तो तुम्हारे साथ में ठाकुर पूर्ण सिंह जी और किसानों की आप बड़ी आवाज है, और सीधा से इन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि जाति धर्म में देश को नहीं बांटा जा सकता। हम भाई थे, हैं, और आगे भाई बन के देश के निर्माण के लिए, तरक्की के लिए सब लोग काम करेंगे। साथ साथ इन्होंने कहा कि पंजाब जाऊंगा और बहुत अच्छे से काम किया जाएगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।